भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सांपदा माता की कथा यानी दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। एक राजा था। राजा का नाम नल और रानी का नाम दमयंती था। उनके बहुत धन था। एक दिन महल के नीचे बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही थी और सांपदा माता की कहानी कह रही थी। इसलिए महल के नीचे बहुत भीड़ हो गई थी। हर कोई संपदा का डोरा ले रहे थे। रानी ने ऊपर से देखा तो अपनी दासी को कहा कि नीचे देखकर आ, इतनी भीड़ क्यों है। दासी ने आकर कहा कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा दे रही है, उससे सुख समृद्धि धन लक्ष्मी होती है। वो डोरा कच्चे सूत का 16 तार 16 गांठ देकर हल्दी में रंग के पूजा करते हैं। 16 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी कथा सुनकर वह डोरा गले में बांध देते हैं। रानी ने भी डोरा मंगाकर बताए हुए विधि विधान से पूजा करके वह डोरा अपने गले में पहने हुए हार के साथ बांध दिया। बाहर से राजा आए तब उसके गले में डोरा बंधा हुआ देखते तो पूछा, यह डोरा क्यों बांध रखा है। तो रानी ने कहा, यह सांपदा माता का डोरा है, इससे घर में सुख समृद्धि व धन लक्ष्मी आती है। तो राजा ने कहा, अपने तो पहले ही बहुत धन दौलत है, तेरे इतने हीरे मोती के गहने में यह डोरा अच्छा नहीं लगता। राजा के इतना कहने पर भी रानी ने डोरा नहीं खोला। तो राजा ने डोरा खींचकर तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तेरे सांपदा की आशीष से सारा धन का कोयला हो जाएगा। जितना भी सुख का गुमान किया उतना ही तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। राजा उठकर देखे तो सपने की बात सच्ची जानकर रानी को बोला, तुम तेरी सखियों के पास जाकर आ। रानी सखियों के पास गई। जब बात को सबको करी लेकिन कोई खातिरदारी नहीं करी। रानी आकर राजा जी ने बात बताई। जब राजा जी ने बोला, हम दूसरे राज्य में चलकर जीवन काटेंगे, यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, जिसको दिया वही पानी भरेगा और घर की देखभाल करेगा। राजा रानी महल से चलने लगे तो महल का कंगूरा टेढ़ा हो गया। घर से निकलकर वे लोग तालाब पर पहुँचे। वहाँ राजा ने रानी को 2 तीतर लाकर दिए और बोले, मैं स्नान करके आऊँ तब तक तुम इन्हें भून कर रखना। रानी ने तीतर को भून कर रखा। राजा स्नान करके आए। दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो दोनों भुने हुए तीतर उड़ गए। वहाँ से राजा रानी रवाना होकर अपने दोस्त खाती के यहाँ गए। तो खाती ने पूछा, कौन से वेश में आए हैं। तो आदमी ने बताया, गरीब वेश में आया हूँ। तब खाती ने कहा कि मेरे पुराने घर में उतार दो। राजा रानी खाती के पुराने मकान में गए। वहाँ खाती के सोने की बर्ची बसोला पड़े थे। उनको जमीन निगल गई। तब राजा रानी से बोला कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो अपने ऊपर चोरी का नाम आएगा। वहाँ से वह अपने दोस्त राजा के यहाँ गए। तब राजा ने पूछा, कौन से वेश में आए हैं। सबने कहा, मैले कपड़े में आए हैं। तो राजा ने भी पुराने महल में उतार दिया। वहाँ खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। राजा रानी के उस महल में जाते ही दीवार पर मोर मंडा हुआ था। वो खूंटी पर टंगा हुआ हार मोर ने निगल लिया। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से भी चलना पड़ेगा, नहीं तो चोरी का आरोप लग जाएगा। तब सब कोई बोलने लगे कि राजा का दोस्त आया था जो हार चोरी करके ले गया। राजा ने कहा, मेरा दोस्त चोर तो नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण ले गया होगा। वहाँ से राजा रानी अपनी बहन के यहाँ गए। सब ने कहा कि तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा, कौन से हालात में आया है। सब ने कहा, गरीबी के हालात में आया है। बहन ने कहा, सरोवर की पाल पर उतार दो। बहन एक धन से भरा घड़ा भाई के पास लेकर आई। भाई जब घड़ा देखने लगा तो सारा धन काला हो गया। तब भाई ने कहा, यह घड़ा यहीं पर गाड़ दो। राजा रानी वहाँ से माली के बगीचे में गए। बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा भरा हो गया। तब माली ने पूछा, ऐसी कौन सी पुण्य आत्मा आई है जिससे 12 वर्ष से सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया। राजा ने कहा, हम तो भिखारी है, तुम हमको रख लो। माली ने उनको काम पर रख लिया। रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी, एक दिया नहीं जलाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, जूठा बर्तन साफ नहीं करूँगी, झाड़ू नहीं निकालूंगी। तब मालिन बोली, मैं तेरे से कुछ नहीं कराऊंगी, तुम केवल फूल की माला गूंथ कर बाजार में बेच कर आना और राजा के लिए कुएं में से पानी निकाल देना। जब रानी बाजार में फूल की माला बेचने गई तो औरतों ने कहा,
थोड़ी देर बैठ, हम कहानी सुनकर आते हैं। रानी ने पूछा, ये आप क्या कर रही है और किसी कहानी सुन रही है? तो औरतों ने कहा, हम संपदा माता की कहानी सुन रहे हैं। रानी ने कहा, मैं भी संपदा माता की कहानी सुनती थी, लेकिन मेरे पति ने संपदा माता का डोरा फेंक दिया। उस दिन से संपदा माता मेरे से नाराज हो गई है। 12 वर्ष हो गए। अगर संपदा माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो मैं संपदा माता का डोरा ले लूं। उसी दिन संपदा माता राजा के सपने में आई। तो राजा ने पूछा, आप कौन है? संपदा माता बोली, मैं तेरे पास वापस आऊंगी। राजा ने पूछा, कैसे कैसे मालूम चलेगा? जब संपदा माता बोली कि सुबह कुआं से पानी निकालेगा तब पहली बार में गेहूं की बाली निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत, तब समझ जाना कि संपदा माता आ गई है और रानी को डोरा दिलाकर घर ले आना। दूसरे दिन राजा कुएं से पानी निकलने लगा तो संपदा माता ने कहा, वैसे ही हुआ। फिर रानी को डोरा दिलाकर वापस अपने महल के लिए रवाना हुए। तो माली को बोला कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। और वहाँ से अपनी बहन के यहाँ गए तो बहन ने पूछा, कौन से वेश में आए हैं? सबने कहा, अच्छे हालात में आए हैं। बहन ने कहा, मेरे नए महल में उतार दो। भाई ने कहा, हमको जहाँ पहले उतारे थे वहीं उतारो। वहाँ जाकर पहले गड्ढा हुआ घड़ा निकाला तो घड़े में हीरे मोती जगमगा रहे थे। राजा ने बहुत सारा धन बहन को दिया और वहाँ से अपने दोस्त राजा के यहाँ गए तो वहाँ जो हार खूंटी पर टंगा हुआ मोर ने निगल लिया था, वो भी हार खूंटी पर ही टंगा हुआ था। वहाँ से अपने गांव के खाती के पास गए। खाती औजार भी जो धरती निगल गई थी वह भी वापस खाती के पास आ गए। वहाँ से राजा रानी सरोवर की पाल आए। देखा तो दोनों तीतर भुने हुए धरती पर पड़े हैं। राजा रानी मन में समझ गए कि समय खराब था तो ये भी उड़ गए थे, आज वापस आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी अपने महल में आए। जो कंगूरा टेढ़ा हो गया था वह भी वापस सीधा हो गया और पहले जैसे ही वापस अच्छा हो गया। जो ब्राह्मण की बेटी को देखभाल के लिए छोड़ गए थे उसको धर्म की बेटी बनाकर उसका विवाह कर दिया। पीछे रानी संपदा माता को उजमना किया, उसमें 16 ब्राह्मणी को भोजन करवाया या 16 जगह परिवार में मिठाई देवे। संपदा माता के उजमणा में हलवा पूड़ी की रसोई होती है। रानी ने कहा, हे संपदा माता, तुमने मेरी लाज रखी वैसी ही सबकी लाज रखना। जैसा मेरे में दुख कष्ट दिया वैसे किसी को भी मत देना। संपदा माता की जय। कहानी सुनने वाले की और हुकारा बांधने वाले की माँ संपदा रक्षा करे।